राकेश पांडे। शुक्रिया रोहित। और आगे बढ़ते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमले के लिए आजकल नेताओं को पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ रहा है। आज जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को धमकी देते हुए कहा कि अगर पीडीपी में तोड़फोड़ हुई तो कई सलाउद्दीन और यासीन मलिक पैदा होंगे और जम्मू कश्मीर के हालात 90 के दशक जैसे हो जाएंगे। तो वहीं इससे पहले कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा था कि अगर 2019 में बीजेपी केंद्र सरकार में आती है तो भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। बीजेपी को घेरने के लिए थरूर के बयान में भी पाकिस्तान का सहारा लिया गया। वहीं देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी कहते हैं कि अगर भारत में विक्टोरिया मेमोरियल रह सकते हैं तो जिन्ना की तस्वीर क्यों नहीं। सवाल यह है कि क्या अब पाकिस्तान के नाम पर इस देश में सियासत होगी? क्या आतंक के नाम पर सियासत को चमकाने की कोशिश होगी? 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आतंक पर सियासत जिस तरीके से की गई है, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर उनकी पार्टी में तोड़फोड़ होती है तो हालात 90 के दशक जैसे हो जाएंगे। क्या कुछ कहा महबूबा मुफ्ती ने, वो सुनिए पहले। जो पीडीपी को तोड़ने की कोशिशें हो रही थी, क्या कहना चाहती है? देखिए, हर जमात में इख्तिलाफात होते हैं, आपस में घर में भी इख्तिलाफ होते हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। मगर अगर दिल्ली ने 27 की तरह, जिस तरह 87 में उन्होंने यहाँ के अवाम के हुकूक पे, वोट पे डाका डाला, अगर इस किस्म की कोई तोड़फोड़ की कोशिश की गई तो मैं समझती हूँ जिस तरह 87 में एक सलाउद्दीन, एक यासीन मलिक ने जन्म लिया, अगर आज उन्होंने किसी किस्म की, दिल्ली के बगैर कोई तोड़फोड़ नहीं हो सकती है। मेरी जमात जो है वो मुस्तकम है, घरों में प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको सुलझाया जा सकता है। मगर अगर किसी तरह से दिल्ली ने इसमें मुदाखलत की तो मैं समझती हूँ कि जो 87 के में जिस तरह यहाँ के लोगों के वोट पे डाका डाला गया था, जिस तरह यहाँ से मफ को क्रश किया गया था, अगर इस तरह की कोई कोशिश दिल्ली वालों ने पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की तो उसके नतीजे बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे। अब महबूबा मुफ्ती के इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए? क्या वो आतंक के सहारे अपनी सियासत को चमकाना चाहती हैं? क्या आतंकी पैदा करने की धमकी देकर वो अपनी सियासत बचाना चाहती हैं? रविंद्र रैना से बातचीत की हमारे सीनियर एडिटर राकेश सिंह ने बातचीत की है। रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष, उनकी बातचीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की गई तो कई सलाउद्दीन पैदा होंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब हैं। रैना साहब, ये क्या बयान है? देखिए, बहुत ही निंदनीय और दुखद बयान है। जब आप सत्ता में रहोगे तो भारत माता की जय और वंदे मातरम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के जयकारे, सत्ता से बाहर निकलते ही आपको यासीन मलिक और शेख सलाउद्दीन याद आएंगे। शेख सलाउद्दीन और यासीन मलिक वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर के अंदर 1 लाख से ज्यादा बेगुनाह लोगों का कत्ल कराया पिछले 30 साल में। जिन लोगों ने पाकिस्तान से बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां लाई, जिन लोगों ने कश्मीर को बर्बाद किया, जिन लोगों ने कश्मीर की महिलाओं को, बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों का कत्ल किया, ऐसे लोगों का महिमा मंडप करना बहुत ही निंदनीय नहीं, दुखद है। भारतीय जनता पार्टी किसी तोड़फोड़ में नहीं विचार करती है। अगर हमको तोड़फोड़ की राजनीति करनी होती तो हम 48 घंटे के अंदर पहले गठबंधन से निकल के दूसरा गठबंधन। आपको लगता है कि पीडीपी से गठबंधन जो हुआ वो गलती हुई? नहीं, 2015 में जब हम सत्ता में आए, हमने कहा 2014 के चुनावों में कि हमको 44 सीटें चाहिए जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए, और हमको 25 सीटें मिली, कुछ सीटें हमारी कम रह गई। जम्मू से बीजेपी को, कश्मीर घाटी से पीडीपी को जो मैंडेट मिला, और उसके बाद दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं ने मिलकर जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाई, एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि अगर पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की गई तो कई सलाउद्दीन पैदा होंगे। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। नकवी साहब, इशारों पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया। देखिए, पहली बात कि अमन की बात करनी चाहिए। कश्मीर में जो कश्मीर के लोग विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, उस विकास के रास्ते पे रोड़े अटकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और अलगाववादियों की भाषा तो बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। अच्छा, ये उनका ये कहना है कि 1987 में चुनाव में गड़बड़ी हुई तो यासीन मलिक और सलाउद्दीन पैदा हुए, और इस बार गड़बड़ी हुई तो और कई लोग पैदा हुए। कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कश्मीर के लोग एकजुट हैं। जो लोग ये गड़बड़ी करना चाहते हैं, कश्मीर के लोग उसको सबक सिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे, लेकिन इस बीच आज सियासत गर्मा गई है। महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जंडाल हमारे सहयोगी जुड़े हैं, और साथ ही रिटायर्ड जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ स्टूडियो में है, डिफेंस एक्सपर्ट। सबसे पहले अजय जंडाल, आपका मैं रुख कर लेता हूं।
महबूबा मुफ्ती के सियासत के पीछे जो बेचैनी है, 5 विधायक उनके बागी होते हैं। खबर यह आती है कि 14 विधायक और उनके संपर्क में है। उनकी बेचैनी के पीछे ये वजह और उसीलिए ये बयान उन्होंने दिया, इस बेचैनी को लेकर ये बयान दिया। बिल्कुल बेचैनी साफ दिख रही है। जिस तरह से विधायक आहिस्ता आहिस्ता रिवोल्ट कर रहे हैं, पीडीपी के खिलाफ, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टीवाद जो है, जो परिवारवाद है पॉलिटिक्स में, उसको खत्म करना होगा। कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि पीडीपी के विधायक जो हैं वो पीडीपी या महबूबा मुफ्ती के हाथ में नहीं है। महबूबा मुफ्ती सीधे तौर पर इल्जाम लगाती है कि जब तक केंद्र नहीं चाहता है तब तक विधायक नहीं टूटेंगे। ये साफ हो जाता है कि महबूबा मुफ्ती को पता है कि केंद्र जो है कुछ कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं उनका होल्ड उन विधायकों पे नहीं है। किसी भी लालच में आकर वो अगर बीजेपी के समर्थन में जाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं फेलियर पीडीपी का ही साफ दिखता है। और इस तरह का बयान देकर कहीं ना कहीं एक वोट बैंक जो है वो अपना सेव करने की, क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन, लेकिन इस तरीके से साबित करने की कोशिश इस तरीके से साबित करने की कोशिश क्या सलाउद्दीन को जायज ठहराने की कोशिश, क्या यासीन मलिक को जायज ठहराने की कोशिश? बिल्कुल सीधे तौर पे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पीडीपी का अगर इतिहास, अगर चुनावों में जब भी पीडीपी गई है, उनके बयानबाजी को देखा जाए, चाहे वो महबूबा मुफ्ती थी या पीडीपी के अन्य नेता थे, और कई बार पावर में आने के बाद भी उन्होंने बुरहान वानी की जब एनकाउंटर हुआ उसमें भी कहा, तो इस तरह के उनके स्टेटमेंट्स आते रहे हैं जो कश्मीर सेंट्रिक होते हैं, जो अलगाववादियों के सेंट्रिक होते हैं। और इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने चुनाव में 28 सीटें जीती। और अगली बार अगर जम्मू कश्मीर में फिर चुनाव होता है तो आखिर पीडीपी को कैसे सीटें मिलेगी, क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद से लगातार पीडीपी जो है, पीडीपी अपना ग्राउंड खोती जा रही थी। अब उस ग्राउंड को वापस रिकैप्चर करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं पीडीपी की तरफ से आ रही हैं। और खासतौर पर महबूबा मुफ्ती अगर खुद बोलती हैं कि सलाहुद्दीन और यासीन मलिक फिर पैदा होंगे अगर एक बार फिर से एक सेंटर जो है पार्टी को तोड़ता है, तो ये साफ दर्शाता है कि किस तरह से बेचैनी है महबूबा मुफ्ती के दिल में। चलिए अजय, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। इस बीच रविंद्र रैना, जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन एसपी सिन्हा साहब, मैं आपके पास सबसे पहले आता हूं। अनंतनाग में आज हमारे 2 जवान शहीद हो गए। ऑपरेशन ऑल आउट लगातार चल रहा है, जवान अपनी शहादत दे रहे हैं, लेकिन इस बीच सियासतदानों का इस तरीके से बयान क्या उन जवानों के मनोबल को कमजोर नहीं करेगा? एकदम करेगा। जो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो इस तरह से वक्तव्य देती हैं, वो आतंकवादियों की भाषा इस्तेमाल करती हैं, वो राजद्रोह कर रही हैं, वो भारतीय संविधान को चुनौती दे रही हैं। क्या एक जो मुख्यमंत्री रह चुका है, एक और औरत रह चुकी है, क्या इस तरह का गैर जिम्मेदार वक्तव्य देना शोभा देता है? उनको प्रश्न उठता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि महबूबा ने कभी नहीं सोचा था कि बीजेपी समर्थन वापस लेगा। ये बौखलाहट, ये बीमारू मन का प्रतीक है। ये बीमारू मन का प्रत्यक्ष रूप में ये दिखाता है कि वो कितनी भयभीत हो चुकी हैं। अरे जो अपना वो घर नहीं सुरक्षित रह सकती, अपनी पार्टी को सुरक्षित नहीं रह सकती, वो क्या राजनीति करेगी? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप यदि महबूबा का इतिहास देखिए तो हमेशा उसने वोट बैंक की राजनीति की है, हमेशा राष्ट्रद्रोह किया है, अब पत्थरबाजों को सपोर्ट करती रही है। 9,730 पत्थरबाजों को माफ किया। कहती थी कि मुझे पता होता तो बुरहान वानी को मैं मरने नहीं देती। बुरहान वानी को सपोर्ट करने के लिए और कंपनसेशन देने की बात होती है, वो असेंबली में नहीं पास हुआ, वो दूसरी बात है, लेकिन उनकी सोच तो थी। ये वोट बैंक की राजनीति करती है। पीडीपी और महबूबा राष्ट्रद्रोही पार्टी है। मेरी अपनी सोच है कि ऐसे पार्टी को राजनीतिक क्षेत्र में बैन कर देना चाहिए। महबूबा को एक पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी करने से रोका जाता है तो वो आदमी अरेस्ट होना चाहिए। ये आईपीसी, इंडियन पिनल कोड है। तो जो एक ऐसी नेता जो राष्ट्र को चुनौती दे रही है, राष्ट्रद्रोह कर रही है, उसको क्यों नहीं अरेस्ट करना चाहिए? रविंद्र रैना हमारे साथ जुड़े हुए, जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष। रैना जी, अब क्या इस देश में देश विरोधी बयान देकर अपनी सियासत को चमकाया जाएगा? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब तक तो आप सत्ता में रहोगे तो भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद, और सत्ता से आप निकलते ही आपको लगेगा कि शेख सलाउद्दीन और यासीन मलिक आपकी नैया पार उतारने वाले हैं। ऐसा नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि शेख सलाउद्दीन और यासीन मलिक जैसे लोगों ने, इन आतंकवादियों ने पाकिस्तान से बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां, ग्रेनेड लेकर बेगुनाह कश्मीरियों को मारा। अगर पिछले 30 साल में 1 लाख बेगुनाह लोग इस आतंकवाद की सूली चढ़ गए, अगर वो मारे गए, उसमें 80,000 से ऊपर तो कश्मीर के मुसलमान हैं।
हमारी बहनें, माताएं, बुजुर्ग, नौजवान, इनको बर्बाद किया। और आज आपको याद आता है शेख सलाउद्दीन, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग सोचते हैं कि इस प्रकार का बयानबाजी देकर कश्मीर में हमको समर्थन मिलेगा। बयान तो सॉफ्ट कॉर्नर पत्थरबाजों को लेकर इस तरीके के बयान लोग जानते हैं। रैना जी, इस तरीके के बयान महबूबा मुफ्ती के पहले भी आते रहे। जी देखिए, हमेशा कोशिश की गई, लेकिन सत्ता में रहते हुए हमने कभी इस प्रकार का घटनाक्रम नहीं होने दिया। लेकिन आज जब उन्होंने कहा कि नई दिल्ली डाका डाल रही है और नई दिल्ली जो है वो पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो मैं ये पूछता हूं सवाल कि पीडीपी के अपने जो एमएलए हैं उन्होंने महबूबा जी पर आरोप लगाया है कि आप अपने भाई को लेके आए। तो नई दिल्ली ने थोड़ी कहा था कि आप अपने भाई को बनाओ। पीडीपी के एमएलए ने महबूबा जी को कहा मामे, चाचे, ताए, जितने मासर, फुफड़ जितने आपने हैं वो सारे सरकार के अंदर लगा दिए। तो कोई बीजेपी ने थोड़ी कहा था, मोदी जी ने थोड़ी कहा था कि फलाने अपने रिश्तेदार को मंत्री बनाओ। ये तो उनके घर का मामला है। दूसरा, अपने घर को इंटैक्ट रखना, अपने घर को मजबूत रखना, घर को बचा के रखना, ये घर के मुखिया की जिम्मेवारी है। अच्छा, आपको लगता नहीं है आपको लगता नहीं है कि आप ऐसे लोगों के साथ सत्ता में थे, गठबंधन में थे, वो फैसला गलत था? अब लगता है आपको? नहीं, जब 2014 का चुनाव हुआ तो 2014 के असेंबली इलेक्शन में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की जनता को कहा था कि हमको 44 सीटें चाहिए, हमको अपना मुख्यमंत्री बनाना है। दुर्भाग्य से हमारी कुछ सीटें कम रह गई और हम अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। जम्मू से बीजेपी को वोट मिला, कश्मीर घाटी से पीडीपी जीत के आई। तो तब भी 3 महीने तक सरकार नहीं बनी थी। आपस में विचार विमर्श हुआ और एजेंडा ऑफ अलायंस बना था डेवलपमेंट कामों के लेकर। और 3.5 साल हम सरकार में रहे और 3.5 साल में कभी शेख सलाउद्दीन या यासीन मलिक की किसी को याद नहीं आई। उनको हमने जेल की सलाह पत्थरबाजों पर से केस हटाए गए थे। अब जब सत्ता में रहते हुए है तो शेख सलाउद्दीन और शेख सलाउद्दीन ना आज भी 15,000 के आसपास पत्थरबाज जेलों में हैं, जिन पर सीवियर नेचर के केसेस हैं, जिनके ऊपर छोटे केसेस थे, कुछ अदालतों से छूटे और जिनके ऊपर कोई बहुत बड़े चार्जेस नहीं थे। आज भी बहुत सारे पत्थरबाज जेल की सलाखों के पीछे बंद है जी। और शेख सलाउद्दीन का और यासीन मलिक का नाम लेना मतलब जिन लोगों ने 1 लाख कश्मीर के लोगों का कत्ल किया है, आप उनकी पीठ थपथपा रहे हो, उनका महिमा मंडप कर रहे हो, उनका गुणगान कर रहे हो। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। चलिए रविंद्र जी, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। जनरल एसपी सिन्हा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अजय जांडल हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनसे अपडेट भी लेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत एक ब्रेक का पहुंचकर वापस लौटते हैं। देख रहे हैं इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। बीजेपी के अध्यक्ष रिटायर्ड जनरल एसपी सिन्हा और अजय जांडल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसपी सिन्हा साहब, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। रविंद्र रैना जी की बातचीत को आपने सुना और निश्चित तौर पर सियासत सवाल तो उठता है कि क्या आप देश विरोधी बयान देकर अपनी सियासत को चमकाएंगे या फिर अपनी सियासत को चमकाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने जिस तरीके से बयान दिया, सलाउद्दीन का जिक्र किया, यासीन मलिक का जिक्र किया, सुरक्षा के लिहाज से कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि महबूबा इस तरह का वक्तव्य देती हैं, जब तक वो सत्ता में थी उनकी भाषा अलग थी, सत्ता से बाहर हुई तब उनकी भाषा अलग हो गई है। महबूबा की पूरी वोट बैंक राजनीति रही है। महबूबा आतंकवादियों का सपोर्ट लेके, पाकिस्तान का सपोर्ट लेके जीतती रही हैं, वही उनका आधार है। मैं कहना सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, एकदम भी जाएंगे, किसी भी हालत तक वो जा सकती है। उसको वोट बैंक और कुर्सी छोड़ के कुछ नजर नहीं आता। और एक बार और मैं कहना चाहता हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा था, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष, हाँ अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जी से पूछा था कि आप लोगों ने क्यों गठबंधन किया। इसका मैं एक उत्तर देना चाहता हूं अपने फौजी अंदाज से। देखिए, यदि सरकार बननी थी तो सरकार कैसे बने? तो बीजेपी ने सोचा कि घर का सफाई तब हो सकता है, झाड़ू तब बाहर आ जा सकता है जब घर में घुसिएगा। जब घर के बाहर रहिएगा तो सफाई कैसे होगा? तो एक अच्छे दिल से, नेक दिल से, अच्छी नीयत के साथ उन्होंने महबूबा को समझाया और एक कॉमन एजेंडा बनाया। लेकिन जब महबूबा का व्यक्तित्व और व्यवहार इस तरह से होता रहा, उसमें महबूबा ने इतना दबाव उस केंद्र पे डाला। इंडियन आर्मी ने कहा था कंडीशनल सीज फायर मत करो, ये हित में नहीं है, ये फिर से रिकूप करेंगे। लेकिन महबूबा ने बहुत दबाव दिया और एक मौका देने के लिए कि चलो एक मुख्यमंत्री कर रही हैं तो गुडविल क्रिएट करने के लिए मौका दिया। उसका अंजाम हम देख रहे हैं क्या हुआ।
कंडीशनल सीज फायर अनाउंस होते ही 24 घंटे के अंदर 3-3, 4-4 लोगों की मौत हुई। देखिए, किसी का डीएनए नहीं बदलता है, चाहे वो जानवर हो चाहे पुरुष हो, किसी का डीएनए, चाहे पाकिस्तान हो, डीएनए नहीं बदलता है। महबूबा के डीएनए में खोट है। ये राष्ट्रभक्त है ही नहीं, ये राजनीति के लिए फिट है ही नहीं। इसको जितना जल्दी राजनीतिक क्षेत्र से बैन किया जाए वही राष्ट्रहित में है। ये राष्ट्रद्रोही है, ये राजद्रोहियों की भाषा बात करती है, आतंकवादियों की भाषा बात करती है, पत्थरबाजियों को सपोर्ट करती है, ये इलेक्शन में उन लोग का मदद लेती है, और ये राष्ट्र केंद्रीय सरकार को चेतावनी देती है, धमकी देती है। इसको तो तुरंत जेल में अरेस्ट करना चाहिए, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देने के ख्याल में तुरंत अरेस्ट होना चाहिए और पॉलिटिकली बैन कर देना चाहिए ऐसे लेडी को। अच्छा, ये आरोप तो लग रहा है कि जिस तरीके से उनकी पार्टी के बीच फूट की बात आई है, 5 विधायक बागी हुए हैं, महबूबा मुफ्ती बुलाती हैं कि आइए हमें आपसे मिलना है, बातचीत करना है, मिलने के लिए तैयार नहीं होते, स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं। खबर ये आती है कि 14 और विधायक उनके साथ जा सकते हैं। ये बौखलाहट है कि हम इस तरीके से बाहर होंगे तो शायद हाल फिलहाल में सत्ता में कभी वापसी नहीं होगी, इसलिए आतंकियों का नाम ले रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान का सहारा ले रहे हैं। देखिए, अगर इतिहास देखें तो पीडीपी जब इलेक्शन में आती थे, जब इलेक्शन उन्होंने लड़ा था विधानसभा का, तो तब भी उनकी जो स्टेटमेंट थे, चाहे वह महबूबा मुफ्ती थी चाहे बाकी इनके नेता थे, इस तरह के स्टेटमेंट देकर ही कहीं ना कहीं कश्मीर में वोट बैंक को कैप्चर करने का इनको एक मौका मिला था। उसके बाद बीजेपी और पीडीपी का जब गठबंधन हुआ तभी कहीं ना कहीं पीडीपी समझ गई थी, महबूबा मुफ्ती समझ गई थी कि अब कहीं ना कहीं इनको कश्मीर में वापिस जो है अपने आप को एक बार काबिज करना होगा, उसमें समय लगेगा। यही वजह है कि अब जब बीजेपी ने समर्थन वापस लिया तो पीडीपी का वोट बैंक पहले से जो निकल चुका था हाथ से, उसको वापस कैप्चर करने के लिए कोई मौका नहीं था। यही एक मौका है, यही एक इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं जिसको पहले भी इस्तेमाल किया गया था, उसको वापस इस्तेमाल किया जाए। समर्थन हासिल करने के लिए सेपरेटिस्ट जो है, एक चीज देखी जाती है कि जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं उनकी जो बयानबाजी होती है, उनका जो पक्ष होता है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहता है, वोट बैंक कैप्चर करने में उसको मदद मिलती ही मिलती है। और यही वजह हो सकती है कि जो पीडीपी का वोट बैंक निकल रहा है, अगर उनके विधायक भी उनसे निकल जाएंगे तो आने वाले लंबे समय तक पीडीपी कश्मीर में वापस या जम्मू कश्मीर में वापस काबिज हो, ऐसा नहीं लग रहा। इसीलिए कहीं ना कहीं ये बौखलाहट हो सकती है और वापस अपना वोट बैंक बचाना है। अगर ये नेता पार्टी से बाहर चले जाते हैं, लेकिन ये सवाल तो उठ रहा है कि अगर आप अपनी पार्टी संभाल नहीं सकती हैं तो राज्य को क्या संभालेंगी? अगर आप अपने विधायकों को अपने साथ नहीं रख सकती हैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या साथ रख पाएंगे? यकीनन ये तो साफ दिख रहा है, जिस तरह से अपने ही विधायक उन पे लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि जो एजेंडा फैलाइंस था या जो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए या जम्मू कश्मीर के लिए करना था वो नहीं कर पाई महबूबा मुफ्ती। इसके अलावा परिवारवाद की राजनीति को लेकर सबसे बड़ा हमला अगर महबूबा मुफ्ती को नाम लेकर उनके अपने विधायक करते हैं, उनके अपने नेता करते हैं, तो जो है ये दिख जाता है। चलिए मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। फिलहाल रविंद्र रैना जी, एक सवाल आपसे कि आप चूंकि ये बात आई कि कुछ विधायकों की मुलाकात आपसे हुई है, कुछ और नेताओं से मुलाकात हुई है, वहां से इस बात की शुरुआत हुई थी। हमारी किसी भी पार्टी के किसी एमएलए से, एमपी से, किसी नेता से कोई मुलाकात नहीं हुई है। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर आगे क्या है, आगे नीति क्या है, जम्मू कश्मीर में नीति क्या है? अभी जो गवर्नर रूल चल रहा है वो चलता रहेगा या हाल फिलहाल भविष्य में सरकार बनाने की कोशिश होगी आप लोगों के द्वारा? जो गवर्नर रूल चल रहा है हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे पत्थरबाजी की घटनाएं थी, अलगाववाद था, आतंकवाद है, घुसपैठ बंद हुई है, पत्थरबाजी की घटनाएं बिल्कुल बंद हुई हैं और आतंकवादियों के विरुद्ध जबरदस्त जो है मुहिम चल रही है, ऑपरेशन ऑल आउट चल रहे हैं। वहीं जो केंद्र की ओर से मोदी जी ने अरब रुपया जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो पैसा दिया था, राज्य सरकार के पास है वो पैसा और वो यूटिलाइज नहीं किया गया था। हम चाहते हैं कि वो सारा का सारा पैसा जो है उसका सदुपयोग हो और जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट के काम हो। अभी निकट भविष्य में कोई जोड़ तोड़ करके इस प्रकार की कोई हम सरकार बनाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर अमन, भाईचारे, प्यार के साथ रहे, डेवलपमेंट हो। चलिए, ये सभी चाहते हैं रविंद्र रैना, ये सभी चाहते हैं। रिटायर्ड जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ हैं। सिन्हा साहब, आखिरी सवाल आपसे, ये फैशन बन गया है, देश विरोधी बयान दे, लाइमलाइट में आ जाए, अपनी सियासत चमकाएं। शशि थरूर का बयान आया था, आज महबूबा मुफ्ती का बयान आ गया। क्या इसी तरीके से देश चलेगा? क्या इसी तरीके से सियासत चलेगी? एकदम नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलना चाहिए। इंडियन पीनल कोड 121 और इंडियन पीनल कोड 120 के इसको इतना मजबूत कीजिए। राजद्रोह क्या है पूरी तरह से, पूर्ण रूप से परिभाषित कीजिए और ऐसे ऐसे जो जयचंद और मीर जाफर इस देश में घूम रहे हैं उनको सदा के लिए बैन कर दीजिए और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की रचना कीजिए जो राजद्रोह की गतिविधियों को न्याय करे,
1 महीना के अंदर फैसला दे, या तो देश से बाहर भेजे, उसका पूरा प्रॉपर्टी, पूरा बैंक अकाउंट, सब नेशनल प्रॉपर्टी घोषित करे और सदा के लिए उनको बैन कर दे राजनीति से। चलिए, ये संदेश देने की जरूरत है। चलिए सिन्हा साहब, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र रैना हमसे जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर। इतना तो तय है, सियासत चमकाएं, लेकिन कम से कम देश विरोधी बयान देकर आतंकियों को शह देने की कीमत पर तो बिल्कुल भी नहीं। वक्त यहां पर ब्रेक का। ब्रेक के इस बार बात होगी शिरडी साईं मंदिर में